हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक श्लोक ले रही हूँ श्रीमद् भागवतम कैंटो सेकंड और चैप्टर भी सेकंड। ठीक है, दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय। ये जो अभी होगा पूरी बातचीत, उसमें जो तत्व है वो ये है कि एक भक्त कैसे भौतिक चीजों से अपने आप को अनासक्त कर सकता है। ठीक है, जो हम फंसे हुए हैं इन चीजों से अपने आप को निकालने का क्या तरीका है, ये प्रभुपाद के शब्दों में आप सुनेंगे। ठीक है, तो ये श्लोक है उसको मैं पढ़ती हूँ। तस्मात् भ्रुवो अंतरम उन्नयेत निरुद्ध सप्त आयतनः अनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्त अर्धम अकुंठ दृष्टि निर्भिद्य मूर्धन विसृजेत परम गतः। शब्दार्थ तस्मात् वहां से भ्रुवो भौं के अंतरम बीच में उन्नयित ले जाना चाहिए, निरुद्ध रोकर सप्त सात आयतन प्राण वायु के बहिर्द्वार अनपेक्षा समस्त भौतिक भोग से स्वतंत्र स्थित्वा रखकर मुहूर्त क्षण भर अर्धम आधा अकुंठ भगवान के धाम वापस दृष्टि जिसका ध्येय है निर्भेद्य भेद कर मूर्धना ब्रह्म रंध्र विश्वजित अपना शरीर त्याग दे परम परमेश्वर गतः गया हुआ। ये शब्दार्थ हुआ श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अभी इसके बाद अनुवाद है और फिर तात्पर्य है। अनुवाद। तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राण वायु दोनों बाहों के मध्य लाना चाहिए और तब प्राण वायु के सातों बहिर्द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्मरंध्र पहुंचना चाहिए तथा भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे हमें 6 पॉइंट्स को देखने हैं। कितने पॉइंट्स हैं? टोटल 6 पॉइंट है, सबको समझना है क्योंकि ये प्रश्न है हर भक्त का कि भौतिक बंधन भौतिक बंधन भौतिक बंधन आप कहते हैं, इससे निकलो निकलो, तो कैसे निकले, है ना? इस माया जंजाल से हम कैसे निकले? तो प्रभुपाद क्या हमें बता रहे हैं उसे हम समझ जाएंगे तो निकलना बहुत आसान हो जाएगा। पहली बात, प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर सारे भौतिक बंधनों को त्यागने और भगवत धाम वापस जाने की विधि संस्तुत की गई है। भगवत धाम जाने के लिए भौतिक बंधन को त्यागना आवश्यक है और कैसे त्यागेंगे वो बताया गया। पिछला जो अभी आपने सुना शब्दार्थ या अनुवाद, वो है योगी के लिए जो योग करते हैं, ध्यान योग वगैरह। भक्ति योगी को कैसे करना चाहिए वो प्रभुपाद ने लिखा है। दोनों सेम है, थोड़ा सा प्रोसेस में अंतर रहता है। हम भक्ति योगी हैं, हम योगी हैं परंतु भक्ति योगी है। प्रभुपाद कह रहे हैं इसकी शर्त यह है कि मनुष्य को पहले भौतिक भोग की इच्छा से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। अगर भगवत धाम जाना है तो पहली शर्त क्या है? भौतिक भोग से पूर्णतया मुक्ति। ठीक है,
भगवत गीता में सबसे अधिक काल तक इंद्रिय भोग के सर्वोच्च धरातल का उल्लेख है। अगर भगवत गीता है तो जरा दे दीजिए, मैं भूल गई लाना। ये सारे के सारे भौतिक भोग हैं और मनुष्य को यह आश्वस्त हो जाना चाहिए कि उसे ब्रह्म लोक तक में इतनी दीर्घ आयु की आवश्यकता नहीं होती, उसे भगवत धाम लौटना होगा। तो भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 20, ठीक है, इसमें एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि व्यक्ति कोई भी तरीके से, कोई भी योग के माध्यम से जाता है स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक में जाके क्या करता है, वो भोगों को एंजॉय करता है, भोग विलास करता है। तो भगवत गीता का वो जो श्लोक है वो हम समझेंगे। त्रय विद्या माम सोमपाह पूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य यज्ञ करता है और बहुत सारा यज्ञ के जैसा कर्म कांड करता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और स्वर्ग जाकर के वो क्या करता है, देवताओं वाला आनंद बहुत लंबे समय तक भोगता है। ये बताया गया है 9.20 9.20 नंबर भगवत गीता श्लोक। इसमें वेदों का अध्ययन बताया गया है कि वेदों के अध्ययन को करने से, अच्छे से आप वेदों का अध्ययन करेंगे और उसमें बताए गए सब कर्म कांड का पालन करेंगे तो अंत में कहाँ पहुंचेंगे, स्वर्ग। स्वर्ग में क्या इच्छा होती है लोगों को करने की, सोमरस का पान करें। जैसे यहाँ पे नशा होता है वैसे सोमरस होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति आप करते हैं इस तरीके से, और ये भी जो तरीका है वैदिक तरीका जो है, जिसमें बहुत सारे यज्ञ की संस्तुति हुई है, बहुत सारा तपस्या है, वो भी इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा है। तो आप पाप कर्मों से शुद्ध होते हैं और बाद में आप स्वर्ग में जन्म लेते हैं, पर स्वर्ग में जन्म लेकर के बहुत लंबे समय तक आनंद को भोगेंगे, पर वो तो परमानेंट स्थान नहीं है, वहां तो आप टिक नहीं सकते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि सबसे अधिक काल तक इंद्रिय भोग यदि करना है तो व्यक्ति को कहाँ जाना है, स्वर्ग। लेकिन ये सब भौतिक है। ये ब्रह्मलोक की में इतनी दीर्घ आयु हो, बहुत लंबी आयु होती है, बहुत ज्यादा लोग भोग भोगते हैं, परंतु ये सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को भगवत धाम ही लौटना चाहिए, दूसरा कुछ प्रयास करना नहीं चाहिए। कहते हैं आगे प्रभुपाद, उसे अत्यधिक भौतिक सुविधाओं से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को भक्ति करनी है, भगवत धाम लौटना है, उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं वो देखिए। पहली शर्त क्या थी, भौतिक इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना होगा पूरी तरह से। दूसरी बात प्रभुपाद कह रहे हैं, दूसरा ये पॉइंट नहीं है, ये उसी पॉइंट में है कि हमें भौतिक चीजों के प्रति ज्यादा आकृष्ट नहीं होना चाहिए। भौतिक जो चीजें होती हैं जो हमको आकर्षित करती हैं, सुख सुविधा, वो होना नहीं चाहिए। कैसे, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। फिर भगवत गीता का एक और श्लोक है 2.59, ये तो मुझे याद है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसो अपि परम दृष्टवा निवर्तते। तो यहाँ पे देखिए, हमें कहा गया कि भौतिक भोग मत करो, भौतिक भोग छोड़ेंगे तो ही भगवत धाम जाएंगे, ठीक है, कहा गया ना। तो भौतिक भोग छोड़े कैसे, कृष्ण बता रहे हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अपि अस्य। आपको हमने आर्टिफिशियल तरीके से जबरदस्ती करके रूम में बंद कर दिया,
आपको सूखी रोटी खाने दिया 2 बार और कुछ नहीं दिया, तुमको भोग विलास नहीं करना है, तुमको ना अच्छे कपड़े पहनने हैं, ना अच्छा खाना है, ना घूमना है, क्योंकि भगवत धाम जाना है, तो आपके अंदर की इच्छा मर जाएगी? नहीं मरेगी। अंदर जो इच्छा है भोग करने की वो नहीं मरेगी। इसी प्रकार जैसे मैंने ये उदाहरण क्यों दिया कि ब्रह्मचारी गण जो होते हैं उनको एक ही कपड़ा पहनना होता है, सबको पूरे जीवन एक ही रंग का कपड़ा पहनना होता है, धोती कुर्ता, और वो भी सैफरन कलर का। खाने पीने में भी उनको लिमिट है। तो ऐसे ही हुआ, जबरदस्ती रोकना। अंदर से बदलाव आना चाहिए। अगर अंदर से बदलाव नहीं आएगा तो बाहर से आप ऐसे करके उसको पूरे जीवन रखेंगे, फिर भी वो अंदर में उसके अंदर भोग विलास की इच्छा रहती है। और अगर वो रह गई तो अगला शरीर जब प्राप्त होगा तो फिर भोग विलास करेगा वो व्यक्ति। तो ये श्लोक क्या बता रहा है? रस वर्जम रसो अपयस्य। आपने छोड़ दिया, छुड़वा दिया जबरदस्ती करके या अपने आप कुछ प्लानिंग करके, पर इच्छा अंदर में है, रसो अपयस्य। लेकिन कब जाएगी? परम दृष्टवा निवर्तते। जब आपको इससे अच्छा रस प्राप्त होने लगेगा तो नीचे का रस आप छोड़ देंगे। भौतिक चीजों से भी हमें एक रस मिलता है, भौतिक भोग विलास जो हम करते हैं उससे हमें एक आनंद मिलता है। रस का मतलब क्या हुआ? आनंद मिलता है आपको। आप जब अच्छा कपड़ा खरीदते हैं तो खुश होते हैं, गहना खरीदते हैं तो खुश होते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो खुश होते हैं। वो खुश क्यों होते हैं? क्योंकि एक रस उत्पन्न होता है आपके मन में, आपके पूरे शरीर में आनंद की लहर दौड़ जाती है। तो ये जो आनंद की लहर दौड़ रही थी अभी तक, वो भौतिक चीजों के मिलने से या भौतिक चीजों के संपर्क में आने से। परंतु यदि इन भौतिक चीजों से मिलने वाले आनंद से ज्यादा श्रेष्ठ या बेटर या और बहुत अच्छा आनंद आपको मिलेगा किसी चीज से, तो ये छोटा वाला आनंद क्या करेंगे? आप भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। है कि नहीं बात सच? तो वो क्या है? प्रभुपाद की बात को हम पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे। तो परम दृष्टवा निवर्तते, तो बेटर क्वालिटी का हमको चाहिए कुछ, तो नीचे का छोड़ेंगे। जैसे ज्यादा अच्छा कपड़ा मिला तो पुराने कपड़े से मोह रहता है क्या? चलो छोड़ दिया। ज्यादा अच्छे घर में अभी आप रह रहे हैं, इसमें अगर आपको कहे कि 10,000 स्क्वायर फीट का एक जमीन आपको हम देते हैं, वहां बंगलो बना लीजिए, तो इससे इंटरेस्ट रहेगा? नहीं, है ना? तो हमें हमेशा जो है, हमारे पास जो है, उससे ज्यादा अच्छा की ख्वाहिश होती है, सपना होता है कि इससे ज्यादा अच्छा में हम जाएं। हर चीज, हर तरह का जो भोग विलास है उसमें हमको बेटर क्वालिटी का चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं इसके आगे कि ऐसी भौतिक विरक्ति तभी प्राप्त की जा सकती है जब मनुष्य जीवन की परम संगति से विज्ञ हो। सबको चाहिए ना, कैसे हम भौतिक चीजों से विरक्त हो? ये क्वेश्चन है ना आपका। तो कैसे विरक्त हो? जब इस जीवन का जो परम परम उद्देश्य है वो आपको मालूम पड़ेगा। परम संगति से जब आप जानकार होंगे। देखिए, जो एक श्लोक है, किसका लिखा हुआ कहाँ का नहीं पता है मुझे, लेकिन एक श्लोक है जिसमें बताया गया है, विद्या ददाति विनयम विनयादयात पात्रत्वम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या से विनय की प्राप्ति होती, यानी कि हम्बल, आप नम्र होते हैं जब आपको ज्ञान होता है। और जब आप नम्र होते हैं तो धन की प्राप्ति होती है, और धन से आपको सुख इत्यादि की प्राप्ति होती है ना? हाँ। और उसके बाद उससे आप धन से धर्म करेंगे, है ना? धन से धर्म करेंगे। अब आप समझने की जो बात है यहाँ देखिए, विद्या ददाति विनयम, मगर कौन सी विद्या? जो आजकल विद्या हो रहा है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो विद्या से ना विनय आएगा, ना धर्म होगा, ना सुख होगा, न कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये विद्या है ही नहीं।
यह है धन कमाने का अरेंजमेंट। जो विद्या आजकल बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी डिग्री ले रहे हैं, उस विद्या से नम्रता बिल्कुल नहीं आएगी, कैरेक्टर्स बिल्कुल नहीं बनेंगे, और आपका शुद्धिकरण भी नहीं होगा, आपका विचार भी नहीं बदलेगा। विचार बदलेगा तभी तो आप धर्म को का पालन करेंगे, तभी तो आप धर्म में अपने लक्ष्मी को लगाएंगे। आप धर्म में अपने कमाए हुए धन को कब लगाएंगे? जब आप धर्म को समझेंगे, धार्मिक होंगे। तो इसका मतलब है कि जो दिव्य ज्ञान है वो आपको सब कुछ देता है। ये भौतिक ज्ञान आपको कुछ भी नहीं देता है। दिव्य ज्ञान चाहिए। दिव्य ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? आध्यात्मिक ग्रंथों से। वेद, पुराण, महाभारत जो है, भगवत गीता, रामायण, इन ग्रंथों में जो ज्ञान है वो ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो तृणादपि बनेंगे। तृणादपि सुनिचिन बनेंगे। विनय का मतलब वही होता है, हम्बल बनना। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना होगा। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की प्रकृति को पूरी तरह समझ नहीं लेता, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। कब मुक्त होंगे हम? समझिए, प्रभुपाद के शब्दों को देखिए ध्यान से। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की प्रकृति को पूरी तरह नहीं समझ लेता। दो प्रकार का जीवन है, भौतिक और आध्यात्मिक। अभी हम जो जी रहे हैं वो पूर्ण तरह से आध्यात्मिक नहीं जी रहे हैं। हम प्रवेश किए हैं, आध्यात्मिक स्कूल में नाम लिखाया है, पर अभी तक हम भौतिक जीवन जी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक कर रहे हैं। पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन क्या होता है ये समझना होगा, उसके प्रकृति को, उसके स्वभाव को समझना होगा। ठीक है? जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है? तो निर्विशेषवादी के बारे में कुछ है, वो मैं छोड़ती हूं। हाँ, आगे कह रहे हैं प्रभुपाद, भक्तों को आध्यात्मिक जगत, भगवान तथा वैकुंठ लोक कहलाने वाले असीम लोकों में उनकी दिव्य संगति का पूरा पूरा ज्ञान रहता है। तो कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है? भगवान कैसे हैं, कहां रहते हैं, हमारे से उनका क्या संबंध है, वो जगत और ये जगत कैसे अलग अलग प्रकार का है, उस आध्यात्मिक जगत में क्या क्या चलता रहता है, क्या क्रियाएं होती रहती हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान के पार्षद क्या करते हैं, इसका पूरी तरह से ज्ञान होना होगा। आपको भगवत धाम जाने की इच्छा तभी होगी ना जब आप भगवत धाम के बारे में कुछ जानेंगे। आप चर्चा जब करते हैं, ये ब्रांड का पैंट पहनना है, ये ब्रांड का शर्ट पहनना है, ये ब्रांड की गाड़ी लेनी है, ये ब्रांड का हमको कंप्यूटर लेना है, तो उस ब्रांड के बारे में सुना है इसीलिए वो लेना है, बहुत सुना है कि वो अच्छा होता है इसलिए लेना है, तो फिर पैसे का जुगाड़ करते हैं और बाद में लेते हैं। तो जाना कहां है? इस जीवन को त्याग कर। अभी आप जीवन जी रहे हैं जिसमें कि आप रोज रोज आपको स्नान करना होता है, दिन में 4 बार भी स्नान करेंगे तो शरीर गंदा हो जाता है। ठीक है? रात को सोते हैं तो शरीर गंदा हो जाता है, और जो हम खाते पीते हैं इससे भी शरीर गंदा हो जाता है। यही शरीर है हमारा, यही शरीर है ना। हाँ, और रोज 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 हम मृत्यु के नजदीक भी जा रहे हैं, और रोज हमारा शरीर कमजोर हो रहा है और बूढ़ा हो रहा है, फिर भी हम इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस शरीर को छोड़कर जहां जाना है उसके बारे में अंधकार है, डर लगता है। नहीं नहीं, यही ठीक है। क्यों? क्योंकि इस शरीर को त्यागेंगे तो कहां जाएंगे उसकी जानकारी नहीं है। इस शरीर को छोड़ने के बाद आपके पिता ने शरीर छोड़ा, कहां गए? आपके दादा ने शरीर छोड़ा, कहां गए? आपके परदादा ने शरीर छोड़ा, कहां गए? अगर ये आपको मालूम हो कि वो जहां गए वहां इतना एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको शरीर छोड़ने में डर लगेगा? तब आपको ये शरीर से प्रेम रहेगा? तब आप चाहेंगे कि हम लाखों रुपया खर्च करके अपने इस जीवन को, इस शरीर को थोड़ा बढ़ा लें, थोड़ा लंबे समय तक रहे, ऐसा लगेगा आपको? नहीं लगेगा।
ये सब क्यों लग रहा है? क्योंकि हमको इसके बाद कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, पूरा कंफर्म नहीं। केवल सुन रहे हैं, मगर अभी तक उसके बारे में हमें विश्वास नहीं है कि भगवत धाम है और भगवत धाम जाना है और भगवत धाम में क्या होता है। ये है विश्वास? बताइए कितने लोगों को विश्वास है इस बात के ऊपर? इसके बारे में मनन करते हैं तो डाउट आना चालू है विश्वास? है ना माता जी, हम पढ़ते हैं तो हमें विश्वास होता है ना। अगर विश्वास होगा, जिस व्यक्ति को विश्वास होगा उसको इस दुनिया की चीज अच्छी नहीं लगेगी। इस जीवन को वो बहुत लंबा नहीं करना चाहेगा, बचाना नहीं चाहेगा। मेरा शरीर बचा रहे और हम ज्यादा समय तक जिए। क्यों? क्योंकि उसको शरीर परिवर्तन के बाद का जो गति है वो पता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वैकुंठ धाम का, आध्यात्मिक जगत का, भगवान के धाम का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए भक्त को। ध्यान है? किधर ध्यान है? आप सब काम छोड़ छोड़ कर आए हैं और अभी ध्यान आपका काम के ऊपर है। बताइए, ये प्रवचन सुनने से कुछ फायदा हो रहा है क्या? ध्यान है कि प्रसाद जल्दी लेना है, जल्दी जाना है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रवचन हमेशा समय देकर करिए, कि समय होना चाहिए। ये अनमोल ज्ञान अभी जब ये 10 मिनट नहीं हम अपने चित्त को लगा सकेंगे तो क्या भगवत धाम जाएंगे? बोलिए, कैसे जाएंगे? पूरी चित लगा हुआ। नींद आ रही है लोगों को? नहीं, दिख रहा है मुझे, यहाँ से, यहीं से दिख रहा है मुझे। भगवत धाम की पूरी जानकारी कैसे प्राप्त होगी? उपाध्याय कह रहे हैं जानकारी होनी चाहिए, तभी यहां से संबंध टूटेगा। भौतिक इंद्रियों से संबंध, भौतिक इंद्रिय तृप्ति से संबंध, यहाँ के रिश्ते नातों से अनासक्ति तब होगी जब आपको भगवत धाम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। जहां जाना है वो कैसा है, वहां मेरा रूप कैसा है, वहां जाकर हम क्या करेंगे, ये सब मालूम होगा तो आपको ये छोड़ने का मन करेगा, नहीं तो छोड़ने का मन नहीं करेगा। जहां वे हैं वहीं पे चिपके रहेंगे हम। ये है पॉइंट बहुत बड़ा। उसके बाद कहते हैं अतएव वे परमेश्वर के पास, हाँ ये तो हो गया। यहां पर अकुंठ दृष्टि का उल्लेख है। अकुंठ का अर्थ होता है वैकुंठ। अकुंठ और वैकुंठ एक ही भाव है। जिस किसी ने भी आध्यात्मिक जगत तथा भगवान के साथ साक्षात संगति को अपना लक्ष्य बना रखा है, केवल वही इस संसार में रहते हुए भी भौतिक बंधनों को त्याग सकता है। अभी मैंने क्या बोला, ध्यान दिया? क्या बोला? कितनी मुसीबत है बताइए। अभी तुरंत बोला ना? हाँ, जानना पड़ेगा। यही बोला? ये बोला मैंने कि जानना पड़ेगा? नहीं। क्या बोला? नहीं, किसी का ध्यान नहीं। भौतिक को त्यागने पड़ेगा। नहीं, ये नहीं बोला है। हमें जानना पड़ेगा। ना 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 ना, आप लोग किसी ने नहीं सुना है, मैं रिपीट करती हूँ। तो बहुत सारे शब्द बोले ना आप नहीं, मैं लास्ट में क्या बोली? आपका ध्यान ऑल्टर के तरफ था। मैं देख रही हूँ आपका ध्यान ऑल्टर के तरफ था। आप ध्यान दीजिए इसके तरफ। आपको जानना है ना कि भौतिक दुनिया से छुटकारा कैसे मिलेगा। नहीं, इंटरेस्ट नहीं है ना? तो इसको सुनना पड़ेगा ना। ये कौन बोल रहा है? ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। प्रभुपाद के शब्दों को नहीं सुनिएगा तो क्या, कैसे जाएंगे? प्रभुपाद कह रहे हैं जिस किसी ने भी आध्यात्मिक जगत तथा भगवान के साथ साक्षात संगति को अपना लक्ष्य बना रखा है, केवल वही इस संसार में रहते हुए भी अपने भौतिक बंधनों को त्याग सकता है। क्या बोला अभी बताइए? समझे? समझे? जो ये संसार में रहते हुए केंद्र बनाया, जो अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ लिया है। यस, उस नहीं जोड़ तो नहीं पाया है, पर भगवान के साथ हमारे संबंध जान सकता है। को नहीं, भगवान और हमारा जो संबंध है, हमारा जो एसोसिएशन है, संगति है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। उसको प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है।
जो व्यक्ति इस लक्ष्य को दिन रात अपने दिमाग में रखता है वही इस दुनिया के भौतिक बंधन को त्याग सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं त्याग सकता है। समझे? क्या समझे? अभी क्या समझे? जैसे जैसे श्रीनिवास ठाकुर, श्रीनिवास के यहाँ तो कीर्तन भगवान कर रहे थे, तब बेटा मर गया था, कोई आसक्ति नहीं था, बंद कर दिए, बोले कीर्तन होने दो। वैसे ये जो पॉइंट है बात को समझिए, क्योंकि आप जो पूरा हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं ना मेरे से क्लास में, हमेशा जो क्वेश्चन पूछते हैं उस सब का उत्तर है यहाँ पे। हमारे जीवन का लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है टारगेट, उद्देश्य। हमारे जीवन का लक्ष्य अभी क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य अभी है धन कमा लें और वो धन से बच्चों को सेटल कर दें। सच बात बता रही हूं कि गलत है ना? सारे बच्चों को सेटल कर दें और उसके बाद बुढ़ापा में थोड़ा वृंदावन जाके रहेंगे, यहाँ का बंद बंद कर देंगे और वृंदावन जाके रहेंगे लास्ट में। यही उद्देश्य है ना? 100%। यस, ये उद्देश्य अगर रहेगा तो भौतिक बंधन नहीं कटेगा। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि कृष्ण, राधा रानी, उनका धाम और मैं, ठीक है, कब हमको प्राप्त हो, कब हम भगवान को जाने, कब हम भगवान के साथ जो हमारा संबंध कट गया है, हम जो भूल गए हैं उसको कब हम समझें। और हमारे जीवन में सिर्फ यही कार्य है, यही उद्देश्य है कि भगवान की सेवा में जुड़े रहें, वैष्णवों की सेवा में जुड़े रहें, क्योंकि जुड़ने से हमको ये वापस जो संबंध टूटा है वो प्राप्त होगा। अगर 24 घंटे ये दिमाग में रहे तो भौतिक बंधन कट जाएंगे। अगर 24 घंटे दिमाग में ये नहीं है तो भौतिक बंधन कोई नहीं काट सकता है। तो ये लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य का मतलब क्या होता है? अभी जो लक्ष्य हमने आपने चर्चा की कि अभी लक्ष्य क्या है? बच्चे को सेटल करना है, धन कमाना है, धन कमाना है, बच्चे को सेटल करना, धन कर, ये सब लोगों ने किया है, कोई नई बात नहीं है। आपके पिता ने भी यही किया, पिता के पिता ने भी यही किया और दुनिया का हर आदमी यही कर रहा है। फिर भी इस दुनिया की जनसंख्या में कमी नहीं आई है। भगवत धाम से लोग आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, अलग अलग प्रकार के शरीर को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये उद्देश्य को अगर रखेंगे तो इस उद्देश्य को रखने से ये जो बंधन है वो कभी नहीं कटेगा। प्रभुपाद साफ साफ लिख रहे हैं, केवल वही इस संसार में रहते हुए भी आप पूछते हैं ना हमेशा, कैसे ब्रजनिधि ने क्वेश्चन पूछा, माता जी कहती हैं बंधन काटो, छोड़ दो, घर छोड़ दो। घर कैसे छोड़ देंगे? इस संसार में रहते हुए भी बंधन से परे रहेंगे। इस घर में रहते हुए भी घर में है, चारों तरफ धन दौलत है, फिर भी आप उससे कट के दूर है, आप उस धन दौलत से अटैच नहीं है। ये कब होगा? जब हमारे जीवन का लक्ष्य एक ही रहेगा, भगवान से जो हमारा संबंध है वो हमको वापस प्राप्त करना है। लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य ये रहेगा तब। यह परम शब्द तथा भगवत गीता में कई स्थानों पर परम धाम शब्द आया है। जो भी परम धाम जाता है वो कभी इस जगत में लौट कर नहीं आता है। देखिए एयरप्लेन मोड पे किए थे तो कैसे आ गया फोन। उन्होंने तय कर लिया उनका उद्देश्य जो है ना। अंतिम 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट है कि जो भगवत धाम एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? तो शांत सुनिए ना, शांति से सुनिए। क्वेश्चन भी होगा थोड़ा सा। हाँ 1 मिनट होने दीजिए ना, होने दीजिए, सब कुछ होने दीजिए। आज चलने दीजिए माता जी, जो होगा। एक कथा, सत्संग, दर्शन, प्रवचन, कीर्तन, सबका उद्देश्य क्या है? क्या है? आध्यात्मिक जीवन की उन्नति। भगवत धाम जाना तो लास्ट उद्देश्य है, लेकिन हम आगे बढ़े, भौतिकता से हटे, आध्यात्मिकता में आगे बढ़े। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट जो प्रभुपाद कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं
एक बार जो भगवत धाम चला जाता है वापस लौट के इस भौतिक दुनिया में नहीं आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत लोग पूछते हैं। मैं भी पूछने वाला था, क्योंकि अभी आपने बताया है पर गोलोक धाम से बहुत पर सारे- भगवान खुद अपने मुख से बोल रहे हैं ना कि नहीं आता है वापस, बोल रहे हैं कि नहीं? तद्धाम परमम मम, मेरा जो धाम है उस धाम में जाने के बाद कोई वापस लौट के इस दुनिया में नहीं आता है। एयरप्लेन मोड में भी फोन आता है क्या प्रभु जी? आ जाता है। हाँ, ध्यान दीजिए। यस। तो भगवत गीता में कई बार आया है, चर्चा हुई है। भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भगवान के अपने धाम के बारे में? कि वहां क्या श्लोक है? न तद्भाषते न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। इसके पहले कुछ है, इसलिए आप आधा बता रहे हैं। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। नहीं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। इसके पहले भी था एक, न तद्भासयते के पहले। एनीवेज, तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा धाम ऐसा है जहां पे सूर्य चंद्रमा इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। सूर्य चंद्रमा तो भगवान से प्रकाश लिए हैं। सूर्य चंद्रमा को जो हमारे सामने है उससे खुश नहीं होना है, जो नहीं है उसको ढूंढना है। जो सामने जब मिल रहा है उसको एंजॉय करो, और जब अकेले रहेंगे तो ढूंढ लीजिए जो ढूंढना है आपको। तो भगवान के धाम में भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है, सूरज चंद्रमा होते हैं लेकिन उनके प्रकाश की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी रोशनी होती है। तो भगवान के शरीर से इतना प्रकाश निकलता है कि हर जगह प्रकाश रहता है। सूरज चंद्रमा भी भगवान के शरीर से ही प्रकाश लेते हैं, उनको भी प्रकाश भगवान ने ही दिया। एक बार अगर भगवत धाम चले गए तो वापस आपको इस दुनिया में आना नहीं पड़ेगा। ये प्रश्न बहुत बार बहुत लोग पूछते हैं, मगर आश्चर्य की बात है कि भगवत गीता में खुलेआम भगवान ने कहा हुआ है यद गत्वा न निवर्तन्ते। फिर ये क्वेश्चन क्यों उठता है? अगर भगवत गीता से सिर्फ 700 श्लोक है, सिर्फ 700 श्लोक नहीं पढ़े हैं क्या? बड़े बड़े प्रभु जी और ये सब जो है वो भी डिस्कशन करते हैं। जाने के बाद अगर वापस आ गए तो जाने के बाद वापस क्यों आएंगे? पहली बात तो नहीं आएंगे, और अगर आ गए गलती करेंगे तो आएंगे, तो फिर गलती मत करिए, गलती मत करिएगा। ध्यान रखिए, एक बार यहाँ पर तत्व ज्ञान को समझ गए तो व्यक्ति फिर से गलती नहीं करता है। यहाँ पे हम दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब देख लिया इस दुनिया में दुख ही दुख है। अगर ये दुनिया का दुख आपको सुख लग रहा है तो फिर वापस आइए। कौन मना करता है? अगर आपको इस दुनिया का जो भी तकलीफ है वो लग रहा है तो जाएगा नहीं। वापस आइए, नहीं तो क्यों आइएगा? क्यों नहीं जाएंगे? लक्ष्य बनाना है आपको। अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाना है? भगवत धाम जाना है। खाली बोलने से थोड़ी होगा। कार्य करना। भगवत धाम जाने के पहले भगवान के बारे में जानना होगा। ये जो बता रहे हैं ना, यहाँ पे जो बात हो रही है, ये बात हो रही है कि भगवान कौन है, उनके धाम में क्या क्या होता है, उनका धाम कहाँ है। मैं तो बहुत सारा वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखते नहीं है इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं। ये जब जानकारी रहेगी तो आपको ये दुनिया अच्छा नहीं लगेगा। हमें अपना घर बहुत सुंदर लग रहा है, हमें अपने घर की चीजें बहुत सुंदर लग रही है, क्योंकि हमने एकदम सुंदर जो चीज है वो देखा नहीं है। अब सिंपल सी बात लीजिए, मैं सबको समझाती हूँ, सिंपल बात समझाती हूँ जो कि एकदम अनपढ़ गंवार मूर्ख अंगूठा छाप भी समझ जाएगा। एकदम अंगूठा छाप जो जीवन में कभी शहर नहीं देखा वो भी समझ जाएगा। बताती हूँ, वापस बता रही हूँ आप लोगों के ऊपर करुणा कर। क्या करूं? करुणा तो नहीं मैं कर सकती, प्रभुपाद की करुणा। तो रात को खड़े हो जाइए छत पे, ऊपर नजर डालिए, क्या दिखाई देगा?
कितने? अनगिनत। अनगिनत। 1 करोड़, ना 10 करोड़, ना, नो गिनती। 1 अरब? नहीं, बोल नहीं सकता। बोल नहीं सकते। तो वो जो अनगिनत असंख्य तारे हैं, ग्रह नक्षत्र है, वो भी यही की तरह हमारे पृथ्वी के ही समान इतने बड़े बड़े हैं। वो इतने छोटे नहीं है जैसे दिख रहे हैं, वो भी इसी की तरह बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। और उसके ऊपर भी सब प्लैनेट के ऊपर जीव है। हर प्लैनेट के ऊपर जीव है। सूर्य के ऊपर जीव है, चंद्रमा के ऊपर जीव है, ग्रह के ऊपर सारे मंगल बुध शनि सब जगह जीव है। उनका भी शरीर है, उनका भी कर्म है, उनका भी कर्म का बंधन है, उनको भी भोगना पड़ता है, उनको भी देवता भगवान सबका संबंध उनके साथ भी वैसे ही रहता है। और ये सब कुछ, ये अनगिनत ग्रह तारे नक्षत्र एक ही ब्रह्मांड के अंदर है जिसमें आप रह रहे हैं। ध्यान दीजिए, इधर उधर 1 मिनट के लिए भी ध्यान मत हटाइए। ये सारे ग्रह नक्षत्र कहाँ है? एक ही ब्रह्मांड के अंदर, जिसमें आपका भी एक पृथ्वी प्लैनेट है। परंतु ऐसा ऐसा ब्रह्मांड भी अनंत कोटि है। क्या समझे? ये जो ब्रह्मांड है, पूरा गोला जो है, वो गोला भी कितना है? एक नहीं है, वो गोला कितना है? अनंत कोटि है। तब आप बताइए, आपके बैंक में अगर 2-4 करोड़ है भी तो उसकी क्या कीमत है? समझ में आ गया? अपनी तुच्छता समझ में आई? हम कितने छोटे हैं, नगण्य हैं। हाथी चला तो कुचल देता है चींटी को, वैसे ही हम। तो फिर किस बात का अहंकार? अज्ञानता। किस बात का अहंकार? अब कहेंगे अहंकार नहीं है। अहंकार है। अहंकार के कारण ही सारा प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, आपके जो बच्चे हैं जिनको आप सेटल करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, उनका प्रारब्ध पहले से फिक्स्ड है। वही होगा। आप खाली प्रयास कर सकते हैं, पर जो होना है वही होगा। तो प्रयास माँ बाप को जितना करना चाहिए उतना करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि अपनी चेतना को 24 घंटे उसी में लगा दिए। अपनी चेतना को लगाना है भगवान से हमारे बिछड़े हुए संबंध को जानने में और वापस संबंध स्थापित करने में। बाकी चीजें बस करते जाइए। बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, कुछ नहीं। नरसिंह मेहता के घर में कुछ था क्या? फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तुकार महाराज के घर में भी नहीं। जब बेटे की शादी हो रही थी, लड़की वाले बोले कहाँ दरिद्र के घर शादी कर लिया, ये तो बारात भी ला नहीं सकता है। नरसिंह मेहता अब मगन है भजन करने में, कोई मतलब नहीं, बारात का दिन आ गया, कल शादी है, कुछ भी मतलब नहीं। भगवान बोले थोड़ा सा तुम आगे बढ़ो, एक गाड़ी वाड़ी लेके बैठो तो पीछे से हम मदद कर देंगे। बोले हम कुछ नहीं जानते हैं, आपको जो मर्जी है करिए, जो नहीं मर्जी है नहीं करिए। भगवान और रुक्मिणी माता दोनों को गाड़ी भी लेना पड़ा, खुद बैठना भी पड़ा, सारा सामान तैयारी बाराती, और बारात लेकर के पहुंच गए लड़की के घर पे। और लड़की वाला तो समझ रहा था ये तो बहुत ही दरिद्र है, कहाँ फंस गए रिश्ता करके। जब वहां जो रिश्ता कराया था पंडित, वो बारात को देखा तो बोलता है जा करके, आ गई है बारात, देखिए घोड़ा को भी चारा देने के पास आपके पास पैसा नहीं है, बारात को कहां से खिलाइएगा, संभालो। तो वो देखा तो आश्चर्य, पूरा गांव भर गया, सब जगह टेंट लगा हुआ है, सब में बारात ठहरी हुई है। तो बोले अब क्या करें, हम तो बेइज्जत हो जाएंगे। तो बोले कि जाके नरसिंह मेहता का पकड़िए पैर और बोलिए कि भगवान से प्रार्थना करे, नहीं तो आप सच में बेइज्जत होने वाले। वो आया लड़की वाला पार्टी, वो पैर पकड़ा, आप अपने भगवान से प्रार्थना कर दीजिए, हम कैसे खिलाएंगे आपको, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो एकदम दरिद्र हैं। तो वो भगवान से प्रार्थना किए, भगवान दोनों साइड का पक्ष खुद ही किया, शादी करवाए खुद। तो जो भगवान का भक्त है और भगवान के ऊपर आश्रित है, उसके बच्चे को भगवान ही देखते हैं। और जब हम खुद मालिक बन जाते हैं तो भगवान बोलते हैं तुम खुद ही मालिक हो ना, तो करो। आपके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे में एक बच्चा एकदम कमजोर है, हर बात में पापा 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 करता है,
खाऊं क्या, पीऊं क्या, जाऊं क्या, क्या करूं क्या करूं। और 2 बच्चा है जो बोलता है कि हम सब कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो जब प्रॉब्लम रहेगा, घर में कुछ आग लग गई, तो आप किसको जाएंगे बचाने के लिए? किसको जाएंगे बचाने? जो हर समय पापा पापा करता है, लेकिन जो बोलता है हम खुद देख लेंगे, उसको बचाने जाएंगे? वो तो खुद बोलता ही हमेशा देख लेंगे, छोड़ दो खुद देख लेगा। इसी प्रकार जब आप कहेंगे कि हम अपने बच्चे को देखेंगे, हम अपने बच्चे को देखेंगे, हम अपने बच्चे के लिए सब कुछ करेंगे, भगवान बोलेंगे करो। और जब आप कहेंगे कि भगवान आपके ही बच्चे हैं, आप देख लीजिए, नरसिंह मेहता, रैदास, बहुत महात्मा हुए हैं जो अपने घर की चिंता कभी नहीं किए। उनके घर की चिंता, अभी तुकाराम, उनके घर की चिंता, उनके बच्चों की चिंता, उनके घर में चूल्हा बनेगा कैसे, अभी श्रीवास ठाकुर का नाम बोला, उन्होंने कभी ना कोई नौकरी की, ना बिजनेस किया, ना खेती किया। बोले कि मुझे पता है मेरे घर में सामने आ जाएगा प्रसाद, मुझे पता है, और आता रहा पूरा जीवन। तो भगवान करते हैं सब कुछ, आपको खाली अपना कर्तव्य का पालन करना है, उसमें चुकना नहीं है, बस कर्तव्य। और जीवन का लक्ष्य क्या बना के रखना है, बोलिए अभी क्या जीवन का लक्ष्य होना चाहिए? भगवत सेवा, भगवत धाम नहीं, भगवत सेवा, भगवान के साथ हमारा, उनको भगवान जानने के लिए संबंध, आत्मीयता, भगवान के साथ अपना आत्मीयता, भगवान के साथ जो मेरा संबंध है उसको स्थापित करना है वापस। हाँ, और उसके लिए क्या करना है, अभी से याद रखिए, अभी से याद रखिए, भगवान कितने महान है ये जानना है। तो कैसे जानेंगे? जब भगवान के बारे में सुनेंगे और पढ़ेंगे। भगवान का धाम कैसा है ये जानना है, भगवान के धाम के बारे में सुनेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। और भगवान का ऐश्वर्य कितना है ये जानना है, तो भगवान के ऐश्वर्य के बारे में सुनेंगे और पढ़ेंगे। भगवान कितना दयालु है ये जानना है, भगवान कितने दयालु है कैसे जानिएगा? भगवान कितने दयालु है, कृपालु है, कैसे जानिएगा? बोलिए। जब भगवान और भगवान के भक्तों के बीच की लीलाओं को सुनेंगे और पढ़ेंगे। मैं कितना अभी तक कितने पॉइंट्स बता चुकी? हाँ, 5 बताया, 6 नहीं बताया, 5 बताया, सही बोल रहे हैं। पहला नंबर क्या बताया? जानना हमें क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में, भगवान कितने, अभी लक्ष्य हो गया, लक्ष्य तय कर लिए, अब लक्ष्य तय करने के बाद कार्य करना होगा ना। तो कार्य क्या क्या करना है ध्यान रखिए, आज के बाद आपको क्या क्या कार्य करना है, सब लोग ध्यान रखिए। भगवान के बारे में जानना है, कैसे जानेंगे? भगवान की कथाओं को सुनेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। भगवान कितने महान हैं, इसके लिए भगवान के ऐश्वर्य को जानना होगा। भगवान के पास ये सब सूरज, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये सब भगवान के ऐश्वर्य है, उसको जानना होगा। भगवान कितने कृपालु हैं या दयालु हैं, उसके लिए क्या जानना होगा? भगवान अपने भक्तों के साथ जितनी लीलाएं की हैं उसको पढ़ना और सुनना होगा, तभी तो जानेंगे। भक्ति कैसे करें, इसके लिए क्या करना होगा? जो भक्ति करके भगवत धाम चले गए हैं उनके चरित्रों को सुनना होगा और जानना होगा। भक्ति विनोद ठाकुर, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कोई भी दूसरे संप्रदाय के भी जितने वल्लभाचार्य हैं, मीराबाई हैं, जितने भी भक्त हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनके कथा को जानना होगा, सुनना होगा। आप जो लो फील करते हैं, अरे हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं, अरे भगवान है कि नहीं है पता नहीं, ये जो लो एनर्जी आपकी आ जाती है, ये लो एनर्जी तब आपकी नहीं लो रहेगी जब आप उन भक्तों के चरित्रों को पढ़ेंगे, सुनेंगे जो ऑलरेडी भगवत धाम गए हुए हैं। उनके जीवन में कितने चमत्कार हुए हैं, भगवान ने कितनी कृपा की है, भगवान ने कितने चमत्कार किए। श्रीमद् भागवतम को बहुत बार सुने हैं और पढ़े हैं, पर लगता है पता नहीं बहुत पुरानी कथा है, सत्य है कि नहीं है, ऐसा थोड़ा लगता है ना सबको। आजकल अभी 15वीं शताब्दी में इतने सारे सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, संत मीरा, रामदास और स्वामी समर्थ और तुकाराम भरे पड़े हैं संत महात्मा। अभी आप सिंपल उडुपी जाइए, वहां भगवान एक शूद्र के लिए, शूद्र जिसको मंदिर में घुसना प्रवेश नहीं था, उसके लिए भगवान अपने आप को पूरा टेढ़ा कर लिए, खिड़की की तरफ घूम गए, क्योंकि उसको दर्शन नहीं देते थे पंडित लोग।
तो ऐसे ऐसे अनेकों चमत्कार भगवान किए। जब आप इन चमत्कारों को, उन भक्तों के लीलाओं को सुनते रहेंगे तो आपके अंदर जो ये विश्वास डगमगा रहा है वो नहीं डगमगाएगा। बात समझे? तो ये सब आपको करना होगा। मैंने बहुत सारा चीज बोला था, फिर भूल गई। अनंत है ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के एक अंग को लीजिएगा तो वही चलेगा लंबा। भगवान कैसे दिखते हैं वो लीजिए, व्रत उपवास करिए। सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान के बारे में जो लिखा है ग्रंथ में, उसको सुनिए और पढ़िए। उसके बिना कल्याण नहीं होगा। और अपने आप को मालिक मत मानिए। आपका घर आप नहीं चला रहे हैं, वही तो हमारी मूर्खता है। आपका घर आप। श्रीधर स्वामी को अच्छा नहीं लगता था घर परिवार वगैरह, कहाँ फंस गए शादी करके। तो पत्नी का देहांत हो गया तो बोले कि चलो अच्छा हो गया, अब निकल सकते हैं। पर छोटा सा बच्चा था, वो बच्चे को जन्म दिया और देहांत हो गया। अब इस बच्चे को कौन संभालेगा? ऐसा सोच के श्रीधर स्वामी टेंशन में आ गए। तभी उन्होंने देखा कि उधर छज्जे पर से या कहीं से एक अंडा नीचे गिरा और फूट गया। उसमें से छोटी सी चिड़िया निकली, पका हुआ था अंडा, छोटी सी चिड़िया निकली और ऐसे करने लगी। बोले कि अरे इसको तो कुछ देना पड़ेगा खाने का, ये तो मर जाएगी, इतनी छोटी कोमल सी चिड़िया है। तभी देखा कि एक कीड़ा उड़ते हुए आया और चिड़िया के मुंह में चला गया और वो खा ली। बोले बस आंसर मिल गया, छोड़ दिए बच्चे को, निकल गए। भगवान जब उस चिड़िया को खाना दे सकते हैं तो मेरे बच्चे को नहीं खिलाएंगे? कोई भूखा नहीं मरता है। शील प्रभुपाद की जय। निताई गौतम आनंद हरि हरि बोल। क्वेश्चन अभी नहीं होगा, एक मिनट हमारी बात सुनिए। क्वेश्चन प्रसाद देने के प्रसाद बाद लेकर हम लोग बैठेंगे और 1 घंटा क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। कुछ नहीं होगा। हाँ। अरे कुछ और बस अभी किसके प्रसाद खाने जा रहे हैं आप? अभी प्रसाद खाने जा रहे हैं जगन्नाथ का। एक शाम को थोड़ा गुनाह कर लीजिए। नहीं तो ये बड़े प्रसाद, इसके बाद बाकी जो